प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास महात्म कथा अध्याय 17। नारद जी बोले, हे कृपा के सिंधु, उसके बाद जागृत अवस्था को प्राप्त उस राजा दृढ़धनवा का क्या हुआ, सो मुझसे कहिए, जिसके सुनने से पापों का नाश कहा गया है। नारायण जी बोले, अपने पूर्व जन्म के चरित्र को सुनने से आश्चर्ययुक्त तथा और सुनने की इच्छा रखने वाला राजा दृढ़धनवा से वाल्मीकि ऋषि फिर बोले। वाल्मीकि बोले, मुनि बोले, इस तरह स्त्री के मुख से शीतल वाणी को सुनकर सुदेव शर्मा धैर्य धारण कर हरि भगवान में चित्त को लगाता हुआ दीर्घ श्वास लेकर दीन मुख सुदेव शर्मा जी जो होने वाले हैं वह होगा, यह मन में निश्चय कर पुष्प समिधा आदि के लिए वन को गया। इस प्रकार करते उस सुदेव शर्मा का कितना ही समय बीत गया। बाद किसी दिन समिधा कुश फल पुष्प आदि के लेने के लिए वन को गया। वहां जाकर सुदेव शर्मा मन से हरि भगवान के चरण कमलों को ध्यान करने लगा। उसी दिन उसका लड़का सुखदेव शर्मा अपने मित्रों के साथ बावली को गया। बावली में प्रवेश कर समय व्यसक मित्रों के साथ जल यंत्रों से जल फेंकता हुआ और बार बार हंसता हुआ खेलने लगा। गर्मी के ऋतु में बार बार जल में खेलता हुआ हर्ष को प्राप्त हुआ। इस तरह प्रेम में मगन सब बालकों से खेल करते हुए अट्ठाह जल में खड़ा हुआ वह सुखदेव बालक मित्र बालकों से पीड़ित होकर मित्र वर्ग के भय से भागने की इच्छा करता हुआ और भाग्य से प्रेरित हो अपने श्वास को रोककर अपने मित्रों को छलने की इच्छा से वहां अथाह जल में गोता लगाया, किंतु उस जल में व्याकुल होकर उससे बाहर निकलने की इच्छा करता सहसा उस अथाह जल में वह बालक मृत्यु को प्राप्त हो गया। जल से निकलते हुए बालक को न देखकर वे सब समय व्यसक मित्र बालक चकित होकर हाहाकार करते हुए बहुत जोर से दौड़े और अत्यंत शोक से ग्रस्त हुए बालक उसकी माता गौतमी से जाकर बोले। उन बालकों के अत्यंत अप्रिय वज्रपात्र के समान वचन को सुनकर पुत्र में प्रेम करने वाली वह गौतमी तुरंत पृथ्वी पर गिर गई। उसी समय वन में सुखदेव शर्मा आए। पुत्र का मरण सुनकर वट वृक्ष के समान पृथ्वी पर गिर गए। बाद दोनों ब्राह्मण स्त्री पुरुष उठकर बावली को गए। वहां जाकर मृत पुत्र का आलिंगन कर उसके शरीर को गोद में लेकर सुखदेव शर्मा बारंबार पुत्र का मुख चूमने लगा। अपने गोद में स्थित मृत पुत्र को बार बार देखता हुआ रोता विलाप करता गदगद अक्षर से बोला। सुखदेव शर्मा बोले, हे पुत्र, मेरे शोक को नाश करने वाला शीतल सुंदर और शुभ वचन को बोलो। हे बस मेरे मन को प्रसन्न करो। वृद्ध माता पिता को छोड़कर तुम जाने की योग्य नहीं हो। ये हे बस वेदाध्ययन के लिए तुम्हारा श्रेष्ठ मित्र बुला रहा है और बड़े हर्ष से पढ़ाने के लिए अध्यापक तुमको बुला रहे हैं। हे पुत्र, शीघ्र उठो। इस समय क्यों सो रहे हो? तुमको छोड़कर घर नहीं जाऊंगा। घर में मेरा क्या काम है? तुम्हारे बिना इस समय मेरा घर शून्य जंगल के समान हो गया है। तुमको फल मूल प्रिय है तो मेरे सामने से उठो। यदि नहीं उठोगे तो वन में भी नहीं जाऊंगा। वन में क्या काम है? मैंने कोई निंदित काम नहीं किया है, ब्रह्म हत्या भी नहीं की है। फिर किस कर्म में फल से मेरा पुत्र मर गया? अहो ब्राह्मण, तुमने ऐसा करके कौन सा बड़ा फल प्राप्त किया? हे निर्दयी वृद्ध दीन, मेरे नेत्र को लेकर निर्धन का धन और दोनों स्त्री पुरुष का सहारा इस पुत्र को हरण करते तुमको लज्जा क्यों नहीं होती? सर्वत्र तुम दयालु हो, परंतु मेरे विषय में निर्दय हो गए हो। सो क्यों? अहो आश्चर्य है, मेरे भाग्य से यह उल्टा कैसे हुआ? स्वभाव में सुंदर पुत्र की खोज इस समय मैं कहाँ करूं? हे पुत्र, तुम्हारे मुख और सुंदर नेत्र को कहाँ देखूंगा? मेघ जल को बरसाता है, पृथ्वी धान्य को पैदा करती है, पर्वत रत्नों को और समुद्र मुक्तसार मणि को देती है, परंतु उस देश को नहीं देखता हूँ जहाँ मरा हुआ पुत्र मिलता है, जिसके शरीर का आलिंगन कर हृदय के ताप को छोड़ता है। हे बस तुम एक बार शीघ्र वचन सुनाओ और दया करो।
तुम्हारी माता लज्जा छोड़कर चिल्ह के समान अत्यंत विलाप करती है। हे पुत्र, उसको देखकर तुमको दया क्यों नहीं आती? पैदा होते ही माता पिता की आज्ञा बिना तुम कभी भी नहीं गए। हे पुत्र, हम दोनों से बिना पूछे ही दूर के तुम्हारे और तुम्हारे मनोहर मधुर वचन के स्मरण से मेरा हृदय 100 टुकड़ों नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरा हृदय लोहे के समान है। हे कौशलेंद्र राजा दशरथ, तुमको हम धन्य मानते हैं, क्योंकि रामचंद्र के बन जाने पर पुत्र के ताप से दग्ध वे प्राणों को नहीं रख सके, परंतु पुत्र के मर जाने पर भी जीवित रहने वाले मुझको धिक्कार है। हे गोविंद, हे विष्णु, हे यदुनाथ, हे नाथ, हे श्री रुक्मणी के प्राणपति, हे मुरारी, हे दीन पर दया करने वाले, हे दयालु, पुत्र रूप अग्नि के ताप से संतप्त मेरी रक्षा करो। हे देवादेव, हे समस्त लोक के नाथ, हे गोपाल, हे गोपीश, हे चक्र को हाथ में धारण करने वाले, हे यमुना के विष दोष को हरने वाले, पुत्र रूप अग्नि के ताप से संतप्त मेरी रक्षा करो। हे बैकुंठ के वासी विष्णु, हे नरकासुर के नाशक, हे चराचर के आधार हैं, हे संसार रूप समुद्र से पाप करने के लिए जहाज रूप अर्थात संसार समुद्र से पार उतारने वाले, हे ब्रह्मादि देवताओं से नमस्कृत चरण पीठ वाले, पुत्र रूप अग्नि के ताप से संत तप मेरी रक्षा करो। हमारे समान सठ दूसरा कोई नहीं है, जो मैंने देवकी पुत्र श्री कृष्ण चंद्र के वचनों का उल्लंघन कर पुत्र में दुराशा की कौन अभागा पुरुष भाग में न रहने वाले वस्तु को प्राप्त कर सकता है। इति श्री वृंदावन पुराणे पुरुषोत्तम महात्म्यं सप्तदशो अध्याय। प्रेम से बोली विष्णु भगवान की जय।